मुझे दिव्या को वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था। ये सब मेरी गलती है। हाँ, मैंने भी गलती कर दी। मुझे दिव्या के साथ जाना चाहिए था। मुझे बहुत टेंशन हो रही है दिव्या की। रिलैक्स पता नहीं क्या कर रही हो। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, इतनी टेंशन मत लो। कैसे नहीं लो टेंशन? आपको पता नहीं है दिव्या कैसी है? वो ना बहुत ही जिद्दी और बहुत स्टबर्न है। कभी उसे गुस्सा आ गया और वो लाल चकोर से भिड़ गई तो देख दिव्या तू वहाँ जा तो रही है, पर तू वहाँ जाके सिर्फ उतना ही करेगी जितना हमने डिसाइड किया है। तुझे रोमी के हाथ में वो सुराग देना है। उस सुराग में हमारे अंबाड़ वाले घर का एड्रेस लिखा है। इतना तो पिशाचनी और लाल चकोर को मैं जानती हूँ। अब तक मेरी रोमी की जान ले ली होगी उन लोगों, छोड़ा नहीं होगा रोमी को। एक बार वो सुराग पिशाचनी और लाल चकोर को मिल जाए, फिर उसके जरिए वो दोनों हम तक पहुंचेंगे। वहीं आएंगे जहां हम उन्हें बुलाना चाहते हैं, हमारे अंबाड़ वाले घर के एड्रेस पर। एक बार वो लोग वहां पर पहुंच जाए, फिर हम सब मिलकर उन पे हमला करेंगे, उनसे लड़ेंगे, उनका सामना करेंगे, उस लाल चकोर का पर्दाफाश करेंगे और उसका चेहरा देखेंगे। हाँ, लेकिन देख दिव्या, वहां चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुझे मेरी कसम है, तू अपना कंट्रोल नहीं छोड़ेगी। तू लाल चकोर का सामना नहीं करेगी, अकेले उसके सामने नहीं जाएगी। नहीं जाएगी ना? नहीं नहीं, मुझे तुझ पे भरोसा नहीं है। मुझे बहुत अच्छे से पता है दिव्या छोटी छोटी बात पे गुस्सा करती है। वो गुस्सा करेगी और लाल चकोर से लड़ेगी। एक मिनट, बस करो बस करो बस करो। अब मैं जाऊंगा, तुम दोनों नहीं जाओगी, कोई नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा। अरे क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे तुम लोग? हाँ दी, आप प्रेग्नेंट हो, आप नहीं जा सकती। रक्षा, तुमसे मैंने अभी कहा ना कि तुम डैड बनने वाले हो। तुम्हें इनके साथ रहना चाहिए, इनका ख्याल रखना चाहिए। हम दोनों को मम्मी पापा का साथ नहीं मिला कभी, इसलिए हम दोनों को पता है कि जब मम्मा पापा साथ नहीं होते जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। अकेले पड़ जाते बच्चे, छोटे छोटे हाथों से जिंदगी नहीं संभलती है। हर बार डर लगा रहता है कि अकेले आगे जाके क्या करेंगे। ये दुख, ये डर, ये एहसास, ये अकेलापन हम दोनों ने सहा है। मैं नहीं चाहती मेरा भतीजा या भतीजी को इस चीज से गुजरना पड़े। मैं जाऊंगी। पर दिव्या, तुम प्रॉमिस करो, जो तुम्हें दृष्टि ने कहा है तुम वो फॉलो करोगी, तुम ध्यान रखोगी। रखूंगी। देखते भी, तू वहाँ जा रही है, पर जैसे ही तेरा काम खत्म हो जाए तो हमें आसमान में नीली चिंगारी छोड़ के एक संदेश देना, ताकि हम सब समझ जाए कि तेरा काम पूरा हो चुका है। लेकिन अगर तू किसी मुसीबत में फंस जाए, कोई भी सिचुएशन हो जाए, तू आसमान में लाल रंग की चिंगारी छोड़ेगी, ताकि हमें पता चल जाए तू खतरे में और हम तुझे बचाने आएंगे। ओके? लेकिन तू गुस्सा नहीं करेगी? नहीं करेगी ना? मुझे बहुत टेंशन होगी। नहीं, रोमी को खो चुकी। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। एक मिनट, शिखर, दृष्टि, तुम दोनों प्रैक्टिकली सोचो, खुद को ब्लेम करना बंद कर दो। दिव्या बेवकूफ नहीं है। मैं मानता हूँ कि दिव्या को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, पर वो बहुत इंटेलिजेंट है। जो भी करती है सोच समझ कर करती है, कुछ नहीं होगा उसे। पर हाँ, अगर तुम्हें लग रहा है कि वो सेफ नहीं है तो कोई बात नहीं, हम वहाँ जा रहे हैं, हम बचा लेंगे। फाइन। हाँ भैया, ओके, रिलैक्स। चलिए, चलो जल्दी चलिए। I love you, Mom. I love you too. और तुम मुझे I love you बोलती हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही लाइफ टाइम I love you बोलती रहना। ये ताबीज़ है हमारे खानदान का रक्षा कवच, तो मैंने सोचा कि मैं इसे बांध देती हूँ ताकि तुम्हें कोई हार्म ना करे। सॉरी मॉम, आपकी जान नहीं बचा सकी। प्रेग्नेंट है। तूने क्यों नहीं मुझे बताया? क्योंकि दी ने सबसे पहले मुझे बताया। दी, मैंने तुझे वादा किया था हर कदम पे तेरी रक्षा करूंगा, आज उसका वक्त आ गया है।
मेरी किस्मत देखो कितनी बुलंद है कि मुझे दिव्या जैसी दोस्त मिली, और इसी दोस्ती के नाते मैं इसे अपना साथ भी दूंगा और अपना हाथ भी दूंगा। तो जैसे जानवर से लड़ने के लिए तो हमारी दोस्ती ही काफी है। तेरी मौत वेस्ट नहीं जाने दूंगी। मैं लाल चक्कर से बदला लूंगी। प्रॉमिस। नहीं दिव्य, गलती से भी अपना ध्यान मत भटकने देना। तू वहां अंदर जो काम करने जा रही है वो करके चुपचाप बाहर आ जाना, समझी? मुझे पता है नदी कैसी है। एक चीज बोलती है तो करना पड़ता है। मैं करूंगी। ये किसकी बॉडी मिसिंग है? ये तो सच नहीं की आवाज है। लगता है वो आ रही है। क्या करूं? कहाँ छिपूं? आजा गुनाह कर ले। एक बार फिर से देख लेती हूँ यहाँ सब कुछ ठीक तो है ना। पता नहीं लाल चक्कर को क्यों लगता है यहाँ कोई आया होगा। बहुत छानबीन करना। शैतान, ये मरे हुए लोग, ये तो अब भी मरे हुए ही हैं। ये पीसाइलर सच लेकर यहाँ खड़ी है तो इसे पता चल जाएगा कि मैं यहाँ हूँ। इसका ध्यान भटकाने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। किचन में तेल के तो मैंने जादू कर दिया था, बस अब उस जादू को यहाँ से शुरू करना है और इस साजनी को यहाँ से भगाना है। क्या फटा? सच तो गई। आई होप लाल चक्कर भी किचन में गया हो। मुझे यहाँ से जल्द से जल्द भागना होगा इससे पहले कि मुझे कोई देख ले। लेकिन किसकी बॉडी मिसिंग है? मेरे पास इतना वक्त ही नहीं कि मैं फाइंड आउट करूं। क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? क्या? वो ब्लास्ट की आवाज कैसी थी? मुझे क्या पता, मुझे तो लगा आपने कोई धमाका किया है। चुप कर मूर्ख। हाँ? और जाके देख ये आवाज कहां से आई, क्या हुआ है? ये आग कैसे लग गई? अरे ये तेल, इतना तेल कैसे गिर गया यहाँ पर? गिरा नहीं, गिराया है बेवकूफ। कोई है यहाँ जो जानबूझ के हमारा ध्यान भटका रहा है। कोई तो आया है, कोई तो है इस घर में। मूर्ख, तू यहाँ फिसलती रह जाएगी और जो यहाँ आया था वो यहाँ से भाग जाएगा। जा, भाग उसके पीछे, जा पकड़ उसे, वरना वो हाथ से निकल जाएगा। अरे नहीं निकल सकता। और ये बेवकूफ बोलना ना बंद करो, समझे? और जो संदूक है ना जिसे वो भागते थे, वो मैंने उठाकर देवड़ी में रख दिया और उसमें शाचनी वाला जादू भी किया है। तो अब उस संदूक के अंदर से आने और जाने दोनों का रास्ता मैंने हमेशा के लिए बंद कर दिया। इस घर में अब जो कोई भी आया है ना, वो इसी घर में कैद होकर रह गया है, भाग नहीं सकता वो। दरवाजा भी नहीं खुल रहा है। साजिद ने संदूक के ऊपर जादू करके रखा है। मैं बाहर कैसे जाऊंगी? हे शैतान, ये आग बुझ क्यों नहीं रही है? दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? दिव्या से मैंने कहा था कि काम पूरा होते ही मुझे कोई संकेत भेज देने, पर उसने अब तक कोई संकेत क्यों नहीं भेजा? अंदर क्या कर रही होगी वो?
दिव्या तू कहाँ है? ये मैं यहाँ फंस गई हूँ, दरवाजा भी नहीं खुल रहा है, मैं क्या करूँ? मेरी शक्ति यहाँ पे काम नहीं कर रही, क्या करूँ? कहीं दिव्या अंदर तो नहीं फंस गई? मिसेस शेरगिल रिलैक्स, तुम इतनी जल्दी नेगेटिव मत हुआ करो, कुछ नहीं हुआ ऐसा। हाँ भाभी, हो सकता है दिव्या अंदर फंस गई हो। और आपने कोई विजन भी तो देखा था। आपने कहा था दिव्या हवा में उड़ रही थी और उसमें कोई जादुई लाइट भी थी, जैसे कोई रोशनी की किरणें। हाँ भाभी, हो सकता है कि आप दिव्या पे जादू कर रही थी। दिव्या की शायद शक्तियां काम ना कर रही हो और आप उसे उड़ने में हेल्प कर रही हो। ये भी हो सकता है। हाँ तुम सही कह रहे हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। रक्षक शिखर, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बाहर निकालो, मैं फंस गई हूँ। अरे कौन आया है? कौन घुस आया है इस घर में? मैंने तो पूरा घर देख लिया, मुझे तो कोई भी नहीं दिखा। तू ना आजकल किसी काम की नहीं रही। मैंने गलती कर दी तुझे तेरी आंख की रोशनी वापस करके। तुझे तो अंधा ही रखना चाहिए था, नाकारा कहीं की। अभी आपको मुझे ऐसे ताने मार मार के मुझसे लड़ाई करनी है, फिर जाके उसे ढूंढना जिसे किचन में आग लगाई है और हमें पता भी नहीं चला आग कब लगाई है। वो जो कोई भी है अब इस घर में कैद होके रह गया है, क्योंकि घर के चारों तरफ जादुई दीवारें अब भी हैं, इसलिए ये घर चारों तरफ से सील है। तो जो अंदर आया है वो बाहर नहीं जा पाएगा। पता है मुझे। शकील, हम दिव्या को कांटेक्ट कैसे करेंगे? ये संदूक है ना, इस संदूक के जरिए हम अंदर जाने की कोशिश कर सकते हैं, है ना? हमारी शक्तियाँ इस पे काम नहीं कर रही है मिस्टर शकील। क्या पता पिशाचनी और लालचकों ने इसके अंदर से जाने का रास्ता बंद कर दिया हो। इसलिए दिव्या ने कोई संकेत नहीं भेजा, क्योंकि वो अंदर फंस गई है। चलो अब हॉल में ढूंढते हैं उस घुसपैठिए को। बच के जाएगा कहाँ? यहीं कहीं छिपा होगा। खींच के बाहर निकालेंगे उस घुसपैठिए को। मिस्टर शकील, वो देखिए अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। वहाँ के कंस्ट्रक्शन के सामान से हम कुछ कर सकते हैं क्या? हम इनकी मदद से भूकंप ला सकते हैं। और इस भूकंप का असर शेरगिल हाउस पे भी होगा, और साचनी और चक्कर शेरगिल हाउस के अंदर मरना पसंद नहीं करेंगे। वो भागने का रास्ता जरूर खोलेंगे। जैसे ही वो लोग बाहर निकलने का रास्ता खोलेंगे, हम उसी रास्ते से अंदर चले जाएंगे। हाँ तुम इसे पकड़ो। मूर्ख पिशाचनी, हम नहीं, जमीन हिल रही है। भूकंप आया है, भूकंप। ये सच में असली वाला भूकंप है या दी ने हेल्प करने के लिए कुछ किया है?
ढूंढने आई थी जो इस घर में घुस आया है। वो तो नहीं मिला, ये नहीं आफत कहाँ से आ गई? हे शैतान, बुरे फंसे, बुरे फंसे। मूर्ख, जल्दी से कोई खिड़की खोल। अरे कौन सी खिड़कियां, कौन से दरवाजे? जादुई दीवार से सारा कुछ तो बंद कर रखा है हमने। ग्रेट, मिल गया बाहर जाने का रास्ता। अब इसी खिड़की से बाहर जा सकती हूँ मैं। वो देखिए, खिड़की खुल गई। साशनी वहां कोई मंत्र पढ़कर भूकंप रोकने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसने ये खिड़की खोली है मिसेस शेरगिल। खिड़की खुल गई, लेकिन साजनी अभी भी वहीं पे खड़ी है। क्या करूं? बाहर कैसे निकलूं? मुझे लगता है हमें साशनी और लाल चकोर को रास्ते से हटाना होगा, मतलब उनका ध्यान भटकाना होगा, तभी दिव्या वहां से चुपचाप छिपकर बाहर आ पाएगी। ये भूकंप, ये हड़कंप, ये उन्हीं का किया धरा है। वो आ गए, लगता है वो आ गए। इन दोनों का ध्यान नहीं अभी मेरी तरफ। मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाती हूँ। अरे ये भूकंप कौन लाया है? कौन? दिव्या, थैंक गॉड, तीनों आ गए। दिव्या कूदो, जल्दी। दिव्या जल्दी कूदो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।